बच्चों फटाफट से बता दो, आवाज वगैरह आ रही है? जल्दी बताओ। आवाज वगैरह ओके है? फिर सेशन को बहुत जल्दी से आगे बढ़ाया जाए, तेजी से, स्पीड में बता दो। सब कुछ ओके? हाँ, गुड इवनिंग। बस बिना देरी करे लघु या मध्य हिमालय पढ़ रहे थे, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अब इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, है ना। पीर पंजाल श्रेणी। अब लघु या मध्य हिमालय की मैंने पांचों श्रेणियां आपको बता दी थी, आप भी सब बहुत अच्छे से जानते हैं। चलिए, लघु या मध्य हिमालय। देखिए, लघु या मध्य हिमालय की पांच श्रेणियां: धौलाधर, पीर पंजाल, नाग टिब्बा, मसूरी व महाभारत रेंज। ये तो आपने सबने सुनी होंगी और ये आपने अच्छे से कर भी ली होगी। तो जो पीर पंजाल श्रेणी है वो लघु या मध्य हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी। पीर पंजाल श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी लघु या मध्य हिमालय की लघु या मध्य हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है पीर पंजाल रेंज। पीर पंजाल रेंज is the longest mountain range, longest mountain range। ये बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफ द लेसर या मिडल हिमालयास, लेसर या मिडल हिमालयास। ये आपको याद रखना है। अब यहाँ के मैं पर्यटक स्थल बताऊंगी लेसर या मिडिल हिमालय की। जितने भी टूरिस्ट प्लेस हैं, जितने भी टूरिस्ट प्लेस हैं, ये आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ये आपको जैसे आप घूमने जाओगे अपने दोस्त के साथ, है ना, अच्छे से, तो शिमला, अल्मोड़ा, रानीखेत, रानीखेत, ओके, नैनीताल व दार्जिलिंग, नैनीताल व दार्जिलिंग। ये जो दार्जिलिंग सभी लघु या मध्य हिमालय में स्थित है। सभी लघु या मध्य हिमालय में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। टूरिस्ट प्लेस, जो टूरिस्ट प्लेस है शिमला, अल्मोड़ा, याद रखना जितने भी पर्यटक स्थल है आपसे पूछा जाएगा कौन से हिमालय में स्थित है। ग्रेटर हिमालय में, लेसर या मिडिल हिमालय में, शिवालिक में, ट्रांस हिमालय में। चार ऑप्शन देगा, आप किस पर टिक कर कराओगे? तो शिमला, अल्मोड़ा, रानीखेत, नैनीताल। रानीखेत, नैनीताल एंड दार्जिलिंग।
एंड दार्जिलिंग, है ना, आर ऑल सिचुएटेड in the lesser in the lesser और मिडल हिमालयाज। ये आपको ध्यान रखना है। अब टूरिस्ट प्लेस कहाँ बताए मैंने, लघु या मध्य हिमालय में। अब जितने भी घास के मैदान हैं, कोई पूछे कि घास के मैदान कहाँ हैं, तो आप क्या बतलाएंगे, बताइए, तो आप क्या बताएंगे। तो प्यारे बच्चों, जितने भी घास के मैदान हैं जितने भी घास के मैदान, जितने भी घास के मैदान हैं ग्रासलैंड, जैसे कौन कौन से, जम्मू कश्मीर में कौन से घास के मैदान हैं, जम्मू कश्मीर में कौन से हैं, और हिमाचल प्रदेश में कौन से घास के मैदान हैं। जम्मू कश्मीर में कौन से हैं, हिमाचल प्रदेश में घास के मैदानों को क्या कहते हैं, और उत्तराखंड में घास के मैदानों को क्या कहते हैं। तो जम्मू कश्मीर में घास के मैदानों को बोलते हैं गुलमर्ग, तानमर्ग और सोनमर्ग। ओके, क्या बोलते हैं, गुलमर्ग, तानमर्ग और सोनमर्ग। गुलमर्ग, तानमर्ग और सोनमर्ग। क्या बोलते हैं, गुलमर्ग, तानमर्ग व सोनमर्ग बोला जाता है। प्यार, हिमाचल प्रदेश के घास के मैदानों को प्यार बोलते हैं। उत्तराखंड के घास के मैदानों को बुग्याल बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, बुग्याल बोलते हैं। अब ये तो हो गया है हमारा पूरा लेसर या मिडिल हिमालय के विषय में, घास के मैदान, टूरिस्ट प्लेस, सब लघु या मध्य हिमालय मिलते हैं। लघु या मध्य हिमालय की जो सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है वो पीर पंजाल श्रेणी है। लघु मध्य हिमालय 5 श्रेणियों से मिलकर बना है। पूरा मैंने आपको यहाँ पर विस्तार पूर्वक लिखवा दिया है। हाँ जी, हनी यादव जी बताइए क्या कह रहे हो। और इसके बाद आगे बात करेंगे शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय। शिवालिक हिमालय इसके बाह्य हिमालय, और आउटर हिमालय, ये याद रखना है ना। यह हिमालय की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। यह हिमालय की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। यह हिमालय की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। सदर्न मोस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द हिमालयाज। सदर्न मोस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द हिमालयाज। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है। इसकी चौड़ाई, इसकी
औसत ऊंचाई ये बतानी है। एवरेज, इसकी एवरेज हाइट कितनी है? तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे? आप बोलोगे मैम चौड़ाई तो 50 किलोमीटर है इसकी। कितनी है? 50 किलोमीटर चौड़ा है। और इसकी जो हाइट है वो 600 से 1200 मीटर हाइट की है। ये ध्यान रखेंगे। ओके, चलो हो गया। इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि लघु या मध्य हिमालय जो है शिवालिक हिमालय से किसके द्वारा अलग होता है? फटाफट बताओ। लघु या मध्य हिमालय, लघु या मध्य हिमालय शिवालिक हिमालय से, ध्यान से, शिवालिक हिमालय से किसके द्वारा अलग होता है? मेन बाउंड्री फोल्ट के द्वारा। मेन बाउंड्री फोल्ट के द्वारा अलग होता है। ठीक है, अलग होता है, ये आपको ध्यान रखना। ये आपको मैंने कल अलग करके भी दिखाया था, याद होगा तो, अगर याद किया होगा तो आपने, द लेसर या मिडल हिमालयाज, नाम इसके दो है ना। अच्छा, मिडल हिमालयाज को कल मैंने एक नाम और बताया था, इसका तीसरा नाम और बताया था, आप मुझे बता दो, बताओ। आर सेपरेटेड फ्रॉम द, आर सेपरेटेड फ्रॉम, आर सेपरेटेड फ्रॉम द शिवालिक Himalayas by the main boundary fold, by the main boundary fold। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये इम्पोर्टेंट। और एक और है, निम्न हिमालय, निम्न हिमालय और शिवालिक हिमालय, वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लो भैया, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, निम्न हिमालय और शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय के बीच स्थित घाटी को, स्थित घाटी को क्या कहा जाता है? तो स्थित घाटी को दून, दून क्या कहा जाता है? दून कहा जाता है। दून कहा जाता, क्या कहा जाता है? दून, वेरी इंपॉर्टेंट। द वैली, द वैली situated between, the valley situated between the lower Himalayas, the lower Himalayas, ये ध्यान रखना, and शिवालिक हिमालयास, and शिवालिक हिमालयास is called Doon, is called Doon। जैसे एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल देहरादून,
ये आपको याद रखना है। ये हिमालय की तीनों श्रेणियां मैंने पढ़ा दी, शिवालिक सब पढ़ा दी अब मैंने तुम्हें, ठीक है। अब हमारा एक न्यू टॉपिक आ गया है, उत्तर पूर्वी भारत की पहाड़ियां। नीतीश कुमार, निम्न हिमालय कहाँ से आया? हिमालय की दूसरी श्रेणी है, आपको पता भी होगा तो ध्यान रख के पढ़ा करो ना। हिमाचल हिमालय बोलते हैं, वेरी गुड, देख लो, शाबाश। जो याद कराती हूँ उसको याद करते हुए चला करो, ओके। और ये जो शिवालिक है ना, ये दक्षिणतम और नवीनतम श्रेणी है, ये भी आप बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं कि यह है हिमालय की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है, दक्षिणतम भी और हिमालय की नवीनतम, हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी भी है, क्योंकि भैया सबसे बाद में बनी तो सबसे नई भी तो यही होगी, तो हम इसे क्यों छोड़े। तो यंगेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द हिमालयाज, जो सबसे बाद में बनी वो सबसे नई, और जो सबसे पहले बनी वो पुरानी। तो एक पॉइंट ये भी इसमें ऐड कर लीजिएगा। हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी है यंगेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द हिमालयाज। अब न्यू टॉपिक पर आ जाओ। हाँ, ठीक है। न्यू ये है ये है न्यूनतम श्रेणी का। न्यूनतम श्रेणी का कैसे? ये नॉर्थ ईस्ट हिल्स में आपको पढ़ाने जा रही हूँ, यानी उत्तर पूर्वी की पहाड़ियाँ, जितने भी उत्तर पूर्वी राज्य हैं उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। तो ये न्यू टॉपिक है कि ब्लू पर्वत कहाँ है? मिजोरम में है। तो मैं इनको सबको एक एक करके, ये देखो आप यहाँ पर बड़ा करके देखते हैं तो यहाँ पर मैप बना है, डफला, मिरी, अबोर, मिशमी, ये सब पटकोई बूम, ये सब बने हुए हैं, है ना। यहाँ पे लोकटक मणिपुर हिल्स, यहाँ पे ब्लू माउंटेन, तो ये मैं ना आपको मैप में दिखाने जा रही हूँ, ओके। तो अब इसके बारे में हम यहाँ न्यू टॉपिक डालेंगे। न्यू टॉपिक, हिमालय की तीनों श्रेणियों के बारे में सब खत्म। उत्तर पूर्वी हिमालय की पहाड़ियां, उत्तर पूर्वी हिमालय की उत्तर पूर्वी हिल्स, नॉर्थ ईस्ट हिल्स, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट हिल्स, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में फैली, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में फैली, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में फैली हिमालय श्रेणियों को, हिमालय श्रेणियों को, हिमालय श्रेणियों को अलग अलग राज्यों में, अलग अलग राज्यों में, राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, अलग अलग नामों से जाना जाता है। कैसे अलग अलग नामों से जाना जाता है?
पहले तो इसे इंग्लिश में भी लिखेंगे भाई। क्या आप बोलोगे? द हिमालयन रेंज, द हिमालयन रेंज, द हिमालयन रेंज, द हिमालयन रेंज इन द नॉर्थ ईस्ट, इन द नॉर्थ ईस्ट, in the northeast are known by, are known by different local names, different local names in different states, in different स्टेट, है ना। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, एक मैप बना दूं। नॉर्थ ईस्ट स्टेट पता है? बताओ, नॉर्थ ईस्ट स्टेट पता है या नहीं? आप यहाँ पे बोलोगे मैम ये अरुणाचल प्रदेश है, ये वाला नागालैंड है, ये वाला मणिपुर है, ये मिजोरम, ये नागालैंड, और हमें इन स्टेट की क्या पढ़नी है? मेघालय, बीच वाला असम, और ये सिक्किम। ये हैं हमारे 8 राज्य, उत्तर पूर्वी राज्य के। और इसमें से हमें, आपको पता है क्या पढ़ाना है? त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा राज्य है, त्रिपुरा। ये त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इस सीक्वेंस है। अरुणाचल प्रदेश के नीचे नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम, फिर त्रिपुरा, और ये असम है बीच में, मेघालय, सिक्किम। 4 4 8 हो गए। तो ये आपके उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों का मैप बनाया है। अब आप कुछ बच्चे ये कहेंगे मैम ये क्या बना के दिखा रहे? नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट मैप ऑफ उत्तर पूर्वी राज्यों का मैप, मैप या मानचित्र, कुछ भी बोल दो, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। ओके मैम, अब मैं इनकी तुम्हें क्या, मैंने तो पहले इन्हें दिखा दिया कि भैया नॉर्थ ईस्ट स्टेट ये है। समझ में आ रहा है? एक बार हाँ या ना बोलो। सब सीक्वेंस याद हो गया नॉर्थ ईस्ट स्टेट का। अब नॉर्थ ईस्ट स्टेट की मैं तुम्हें, जितने भी स्टेट मैंने यहाँ पे 8 दिखाए हैं, उनके अंदर आपको कौन कौन सी वो पड़ रही है पर्वत श्रेणी, वो मैं आपको बता रही हूँ। मैम लक्ष्मी यादव, हाँ जी, जब सम्मान समारोह होगा तो आप बेशक मिलने आइए, कोई मना नहीं कर रहा है, वहां पे सबको इनवाइट किया जाता है। चलो अब नॉर्थ ईस्ट हिल की मैं पहाड़ियाँ बता देती हूँ, क्योंकि अब तो हमें इसकी पहाड़ी पढ़नी है। ऐसे
डफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, पटकोई। सारी पहाड़ियां हैं, सब पहाड़ियां। मिरी, अबोर, मिश्मी और पटकोई बूम और पटकोई बूम। ठीक है। नागालैंड में नागा हिल्स। नागालैंड में कौन सी हिल्स? नागा हिल्स है। मणिपुर हिल्स और ये लेमाटोल हिल्स। मणिपुर हिल्स और यवाली जो है, यहीं पे इसके नीचे एक और हिल्स है, कोहिमा हिल्स। और ये लेमाटोल हिल्स। और ये मिजो हिल्स। और ये त्रिपुरा हिल्स। और ये मेघालय में है गारो, खासी और जयंतिया हिल्स। गारो, खासी, खासी और यवाली है जयंतिया। और यहाँ पर मिकिर, रेगमा, बराइल। और मिकिर, रेगमा, बराइल ये आपकी कहाँ पर है? असम में है तीनों। ये लोकटक झील है, दो उनके बीच में ना लोकटक झील है। लोकटक, लोकटक झील है ना, लोकटक झील मणिपुर हिल्स और लेमाटोल हिल्स के बीच में लोकटक झील है मणिपुर में। सिक्किम में, वेस्ट बंगाल में टाइगर हिल्स। नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पर कंचनजंगा हिल्स। कंचनजंगा हिल्स। आराम से लिख लो। आई होप आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। जब मैप बना लो सभी बच्चे तो मेरे को बोल देना कि यस मैम हमने मैप बना लिया है। लिख लिया सबने? कहाँ थे हम? मैं बना लिया है ना। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि अच्छा इतनी इतनी पहाड़ी ये है। वेरी गुड, सबने बना लिया। अब मैं इन्हें तुम्हें सिखाती हूँ। जैसे बच्चों इधर आओ। जैसे यहाँ से डफला से लेके ना ये यहाँ तक 5 डफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, पटकोई, 5 पहाड़ी आपकी कहाँ पड़ेंगी? अरुणाचल प्रदेश में। लिख लो, अरुणाचल
प्रदेश में। नागा हिल्स पटकोई बुम तक है ना, यहाँ तक पढ़ेंगी पटकोई बुम तक, और ये डफला तक। नागा हिल्स और कोहिमा हिल्स दोनों पढ़ेंगी नागालैंड में। दोनों हिल मणिपुर स्टेट में पड़ेंगी, लेमाटोल और मणिपुर। मिजो हिल मिजोरम में पड़ेगी। मिजो हिल का दूसरा नाम है लुशाई हिल, इसका दूसरा नाम लुशाई हिल। त्रिपुरा में त्रिपुरा हिल्स। और गारो खासी जयंतिया, ये तीनों पहाड़ियाँ मेघालय में पड़ेंगी। खासी पहाड़ी पर चेरापूंजी व मौसिन राम स्थित है। लिखना चाहो तो लिख लेना, मेघालय में तीनों, गारो खासी जयंतिया। चेरापूंजी व मौसिन राम खासी पहाड़ी पर स्थित है। मौसिन राम जो है भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। और ये असम में है, ये मैंने बताई दी। टाइगर हिल्स आपको वेस्ट बंगाल में मिलेगी। और कंचनजंगा ये मिलेगी नेपाल व सिक्किम के बॉर्डर पर। सिक्किम के बॉर्डर पर, ये नेपाल व सिक्किम के बॉर्डर पर बनेगी, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ओके जी। तो ये तो बच्चों आपने बनाया मैप, एक बार मैं देख लूँ। डफला मेरी अबोर मिश्मी पटकोई बोम, नागा हिल्स, कोमा हिल्स, मणिपुर हिल्स, नेमाटोल हिल्स, मिकी रेगमा ब्राइल, मिजो हिल्स, त्रिपुरा हिल्स, गारो खासी जयंतिया। कुछ बचा तो नहीं? अरे सब याद हो जाएगा आराम से, ये मैप एटलस में भी होते हैं बिल्कुल। तो ये मैंने किसका मैप बनाया, अब कुछ बच्चों का ये पूछेंगे। तो ये है उत्तर पूर्वी भारत की पहाड़ियाँ। ये है उत्तर पूर्वी भारत की पहाड़ियाँ, नॉर्थ ईस्ट हिल्स। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद ये तो आपको समझ में आ गया, नॉर्थ ईस्ट हिल को पूर्वांचल हिल्स भी कहते हैं। कुछ बच्चे कहेंगे मैम हमें याद नहीं हो रही ऐसे, मैंने कहा ठीक है, उनका भी एक जुगाड़ है। लिखो पूर्वांचल हिल्स या नॉर्थ ईस्ट हिल्स लिखो। अब किसी किसी बच्चे को ना मैप में थोड़ी चीजें ना अटपटी लगती हैं, समझ नहीं आती, तो उन बच्चों को भैया सीधा सीधा लिख के बताना पड़ता है। बच्चे भी तो कई टाइप के होते हैं, कोई माइंडेड होते हैं, कोई, और उन किसी को तो कुछ भी बता दो वो कुछ भी समझ में नहीं आता, मैम क्या पढ़ा रही हैं ये सो, है ना, ऐसी चीजें हो जाती हैं। तो भैया जिसको मैप समझ नहीं आता, जो मैप से किन्हीं का नाता ही नहीं था, उनके लिए सीधा सीधा है कि अरुणाचल प्रदेश में कौन सी पहाड़ी। भैया सीधा नाम लिख देंगे, याद कर लेना, अरुणाचल प्रदेश में कौन सी पहाड़ी। तो आप क्या बोलोगे, डफला मेरी कौन कौन सी बताई? अरे अब जिसको मैप में बताए वो तो बता दो। किसी का फोन आ रहा है। डफला मेरी, अबोर, मिशमी व पटकोई बुम, याद रखना, है ना। लो भाई, अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं मैम हमें हिंदी में समझ नहीं आता, मैम हमें इंग्लिश में लिखाओ। तो हर बच्चों का मैं ख्याल करके यहाँ पढ़ा रही हूँ कि भैया इंग्लिश वाले भी परेशान हो जाएंगे, जिनको मैप समझ में नहीं आता वो भी परेशान हो जाएगा। तुम किस प्रकार के प्राणी हो वो तुम्हें ही पता है, तुम्हें क्या चीज समझ में नहीं आती। मैं तो सब मिशकोई मिशमी और मिशमी और पटकोई बूम, है ना। एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, पटकोई बूम, पटकोई बूम पहाड़ी भारत के किस भाग में स्थित है?
तो आप क्या बोलोगे? मैम, पटकोई बुम पहाड़ी, एक क्वेश्चन मैं आपको पूछ लूं, भैया वो तो राज्य नहीं देता, उसकी मर्जी है, तो वो है कौन है? पेपर बनाने वाला है वो, तो यूं कह दे कि पटकोई बुम पहाड़ी भारत के भारत के किस राज्य में स्थित है? तो पटकोई बुम पहाड़ी भारत के उत्तर कौन से भाग में मिलेंगी? दिशा पूछ ले वो, दिशा। तो आप ये बताओगे उत्तर पूर्वी भाग में स्थित। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब क्वेश्चन ऐसे भी फ्रेम हो सकता है, वो आपसे स्टेट ना देके आपसे ये पूछ ले एग्जैक्ट। आया समझ में? ये द पटकई बुम, द पटकोई बुम hills are located are located in the northeast north in the northeastern part of India। अब देख लो, द पटकोई बूम हिल्स आर लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा। मैंने क्वेश्चन भी एक फ्रेम करके दिखा दिया कि आपको क्वेश्चन कैसे, भैया वो स्टेट ना पूछ के दिशा पूछ सकता है, समझे? नागालैंड में, अब नागालैंड की हिल्स मैंने कौन कौन सी बताई। अब इतना काम तो तुम खुद ही कर दोगे ना, बोल दो ना। नागा हिल्स व कोहिमा हिल्स, नागा हिल्स और कोहिमा हिल्स। ठीक है, अब आता है मणिपुर। मणिपुर, मणिपुर हिल्स में एक तो मणिपुर हिल्स है, एक तो मणिपुर हिल्स व लेमाटोल हिल्स। ये आपको ध्यान रखना है। और लेमाटोल हिल्स, ये आपको ध्यान है ना। अब मिजोरम की आते हैं। ठीक है, मिजोरम में मिजोरम में मिजो हिल्स, नाम तो तुम्हें डायग्राम में लिखे हुए हैं ना, बोलो ना मेरे साथ साथ। बोलते क्यों नहीं हो? ऐसे तो टाइम नहीं लगेगा। अरे मिजो हिल्स बताया, इसका दूसरा नाम क्या बताया? लुशाई हिल्स बताया था, नहीं बताया था? कुछ याद करने का तुम्हें मन करता है नहीं करता है? ये बताओ तुम। तुम्हें यहाँ पे बार बार मैं रिपीट कराती हूँ एक ही चीज। मिजो एक बार डायग्राम में दिखाऊंगी, एक बार बना के मैप दिखाऊंगी, एक बार लिख के दिखाऊंगी, एक बार इंग्लिश में लिख के दिखाऊंगी। चार चार बात एक ही बार रिपीट कर रही हूँ मैं। तो तुम्हें अगर तब भी ना समझ में आए ना, फिर तो किसी से भी कुछ भी ना समझ में आएगा। मैं तुम्हें समझा रही हूँ ये बात, डायग्राम दुनिया भर की चीजों से तुम्हें मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। तिरुपुरा, तिरुपुरा हिल्स। ओके, इसके बाद मेघालय, ऐसे
ठीक है, मेघालय की लिख दी क्या ना। गारो खासी वे जयंतिया। लाइट चली गई, शुक्र करो उससे चल रहा है कनेक्शन। गारो खासी वे जयंती। गारो खासी एंड कौन सी, जयंतिया हिल। गारो खासी एंड जयंतिया हिल्स। असम की लिखो फटाफट। असम, असम में है मिकिर रेगमा ब्राइल, मिकिर रेगमा ब्राइल, मिकिर रेगमा ब्राइल, मिकिर रेगमा ब्राइल और नीलांचल में बमुनी हिल्स। दो बच्चों, ये वाली जो दो पहाड़ियां लिखवा रही हूँ ना, नीलांचल में बमुनी, ये गूगल मैप में ना कहीं नहीं दे रखी थी। मैं अब बताओ कहाँ से लिखवा देती जब गूगल मैप में कहीं नहीं थी। इसलिए इन दोनों को, ये एसएससी के एग्जाम में आई हुई है, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट आई हुई है, इसलिए लिखवा रही हूँ। नीलांचल, नीलांचल भी आ गई है तो ये याद रखना। मिकिर रेगमा ब्राइल नीलांचल और बमुनी हिल्स और बमुनी हिल्स। वेस्ट बंगाल की फटाफट बता दो। अरे लिखने से पहले ही आंसर बता दिया करो, मुझे ऐसे काम नहीं चलने का। वेस्ट बंगाल में टाइगर हिल्स। टाइगर हिल्स। और इसके बाद सिक्किम में, सिक्किम में आएगी कौन सी, माउंट जोपुनो। माउंट जोपुनो, माउंट जोपुनो। चलो आज के लिए तो सेशन ऑफ, सारी नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियाँ हो गई हैं, सारी नॉर्थ ईस्ट की हिल्स हो गई हैं। अब तो नया टॉपिक तो कल ही स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा टाइम बचा है। अब तुम बता दो, तुम्हें कोई परेशानी। हाँ, अब बताओ आज का सेशन कैसे लगा। ठीक है, तो यही बहुत अच्छे से याद कर लेना, मैंने पूरी मेहनत शिद्दत से तुम्हें पढ़ा रही हूँ। चलो तो आज के लिए इतना ही। मैम कंचनजंगा, कंचनजंगा बताई तो नेपाल में सिक्किम के बॉर्डर पर है। वो ना पूरी सिक्किम में कैसे लिख दूँ, उसका आधा पार्ट नेपाल में भी तो है, इसलिए नहीं लिखा मैंने सिक्किम में उसे। ओके, बाइलिंगुअल गूगल मैप, और फिर एक बार हिंदी इंग्लिश में लिखना, तो 3-4 बार चीजें रिपीट हो रही हैं। अगर इतना भी ना समझो तो फिर कुछ नहीं हो सकता, ढंग से समझ लेना। ठीक है, याद भी कर लिया करो। आज के लिए इतना ही, और प्यारा सा अच्छा सा भी स्माइल कर दिया करो, हंस लिया करो, मुस्कुरा लिया करो, हैं। और एक बार बताओ, कुछ बच्चे भाई आराम से, अगर मेरी बेटी एक आध मिनट तुम्हें हल्ला रोना आ भी उसकी सुनाई आ गई, भैया वो 9 महीने का बच्चा है, अगर वो थोड़ा रो भी देगा अपनी मम्मी के बारे में, तुम छोटे थे तो तुम्हें अपनी मम्मी याद नहीं आती थी, हैं। तो थोड़ा सा सब्र कर लिया करो।
पूरी क्लास 1 घंटे की होती है, टेलीग्राम में लेकिन 30 मिनट की क्लास हो रही है यार, हद है, इतना झूठ अच्छा नहीं लगता। ठीक है, ध्यान से। और छोटे बच्चे का है तो उसे तो कम से कम कुछ मत कहो, थोड़ा सा तुम इग्नोर भी कर सकते हो, तुम तो अच्छे समझदार हो, अच्छे हो, तो इतना तो तुम्हें कम से कम कर लेना चाहिए। और तुम्हें अच्छे से सब कुछ मिल रहा है पूरी मेहनत के साथ, तो तुम थोड़ा सा तो सपोर्ट कर सकते हो ना। भाई वो बड़ी हो जाएगी 1 साल बाद, वो कहेगी अरे मैम ये मम्मी ज्योग्राफी पढ़ा रही, चलो हम नहीं पढ़ रहे हैं, वो तो खुद अपने पढ़ाई में बिजी हो जाएगी। थोड़ा सा सब्र कर लिया करो, पेशेंस रख लो थोड़ा। थैंक यू। आयशा, आजा। छोड़ दे इसे, छोड़ दे।